आप यकीन करेंगे, भारत में एक ऐसी घटना हुई है जिसको सुनकर शायद आपको अफसोस ज़रूर होगा। जी हाँ, मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और फिर फैसला करिएगा क्या सही है क्या गलत है। एक शादीशुदा महिला जो कि 5 महीने की गर्भवती है, उसके साथ बलात्कार होता है और बलात्कार तकरीबन 1 दर्जन लोग करते हैं। साथ ही साथ जिस महिला का बलात्कार होता है उसकी मां के साथ भी बलात्कार होता है, 3 अन्य महिलाओं के साथ भी बलात्कार किया जाता है। उसके बाद उसके परिवार के तकरीबन 16 लोगों की हत्या कर दी जाती है। केस चलता है, कुछ उसमें सज़ा पाते हैं। तकरीबन 11 लोगों को आजीवन कारावास होता है। 15 साल कारावास में रहने के बाद एकाएक कल ये खबर मिलती है कि उन 11 बलात्कारियों को रिहा किया गया है। और जो तस्वीरें आई हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा। उसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि उन बलात्कारियों का माल्यार्पण करके मिष्ठान खिलाकर उनका स्वागत किया गया और उनकी फ़ोटोग्राफी भी हुई है, जिस प्रकार से वो कुर्सियों पर बैठकर माला पहने हुए, ऐसा अनुभूति हो रही है कि बहुत महान कार्य कर ये लोग लौटे हैं। आइए पहले वो वीडियो देखते हैं, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा इतिहास के पन्नों की तरफ ले जाता हूँ। गुजरात 2002, तारीख 28 फरवरी, गोधरा स्टेशन, जहाँ पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना या साजिश, या उसको ये मान के चलिए कि उस साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में बहुत सारे राम भक्त जो कि कार सेवा करके अयोध्या से लौट रहे थे, एकाएक उस बोगी में आग लगा दी जाती है और काफ़ी लोगों की मौत हो जाती है। इस खबर को सुनने के बाद हाहाकार मच जाता है, बहुत से लोग उग्र हो जाते हैं और फिर शुरू होता है ऐसा खेल जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं रोशन खान आप लोगों का स्वागत करता हूं द इंक न्यूज़ पर। जी हाँ, कल 15 अगस्त 2022 था और इस दिन एक खबर हमें मिली कि 11 बलात्कारी जो कि तकरीबन 15 साल से जेल में थे, उनको रिहा कर दिया गया है। और ये खबर सुनते ही बात तुरंत समझ में आई कि किस केस की बात हो रही है। जी हाँ, जब गोधरा का कांड 28 फरवरी को हुआ है, उसके बाद एक अजीब सा मारकाट शुरू हुआ गुजरात में। मुस्लिम परिवार जहाँ पर भी थे उनके साथ मारकाट शुरू हो गई। इसी बीच एक परिवार अपना घर द्वार छोड़कर, उनका घर दरअसल में गुजरात का एक ज़िला है दाहोद, वहाँ के वो रहने वाले थे, और राधिकपुर गांव है, वहाँ के वो रहने वाले हैं। और उस महिला का नाम बिल्किस बानो है। बिल्किस बानो वही महिला है जिसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था। उस बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने, हालांकि ये संख्या ज़्यादा थी लेकिन 11 लोग ही उसमें सज़ा याफ्ता हुए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि बिल्किस बानो के साथ बलात्कार होने के बाद उनके परिवार के काफ़ी सदस्यों को मार दिया गया था। और ये हुआ था दाहोद ज़िला राधिकपुर गांव जो कि गुजरात में है। इस घटना के बाद बिल्किस बानो तकरीबन 3 से 4 घंटे बेहोश पड़ी रहती है। जब उसको होश आता है तो अपने आसपास लाशों को देखकर वो भयभीत हो जाती है और वो पाती है कि उसके जिस्म पे
कुछ भी कपड़े नहीं हैं। वहाँ पर आसपास कुछ आदिवासी रहते थे, उनकी महिलाओं से बिल्किस बानो कपड़े लेती है। कपड़े पहनकर उसको जो पहला व्यक्ति मिलता है मदद के लिए वो एक होमगार्ड होता है। होमगार्ड बिल्किस बानो को लेकर पास के पुलिस थाने जाते हैं और वहाँ पर अपनी आप बीती बताते हैं। मैं बताता चलूँ कि ये छापरवाड़ा गांव में ये घटना हुई थी और इस घटना के बाद ही बिल्किस बानो थाने पहुंची और फिर शुरू हुआ वो खेल जो अक्सर हमको देखते सुनते रहे हैं। होमगार्ड के साथ बिल्किस बानो थाने पर जाती है और वो थाना असल में लिनखेड़ा पुलिस स्टेशन है। लिनखेड़ा पुलिस स्टेशन में वो पहुंचती है और अपनी आप बीती बताती है और आप बीती सुनने वाली एक कांस्टेबल हैं जिनका नाम सोमाबाई गौरी है। सोमाबाई गौरी के सामने बिल्किस बानो का जो बयान होता है उसमें वो साफ बताती हैं कि हमारे गांव में एकाएक 20 से 30 लोग हाथों में तलवार, डंडे, चाकू, छुरे लेकर आए और उन्होंने मारकाट मचाना शुरू किया और इसी बीच उनकी नज़र महिलाओं पे पड़ी और बिल्किस बानो के साथ रेप हुआ। 11 से 12 लोगों ने रेप किया और यहाँ तक कि बिल्किस की माँ और 3 और महिलाएं थीं जिनके साथ बहुत ही जघन्य तरीके से उनका बलात्कार किया गया। बलात्कार के बाद वहाँ पर मौजूद उनके परिवार के तकरीबन 17 लोग थे, जिनमें से 8 लोगों के शव मौके पर थे। 6 लोगों का आज तक पता नहीं है वो कहाँ हैं। तो कुल मिला के उनके परिवार के तकरीबन 16 से 17 लोगों की एक तरह से मौत हो गई। उसके बाद थाने में लिखा पढ़ी हो जाती है। उसके बाद शुरू होता है भाग दौड़ का खेल और इसी बीच में पुलिस प्रशासन की तरफ से भी बिल्किस बानो को कुछ मदद नहीं मिलती है और फिर यहाँ पर एंट्री होती है ह्यूमन राइट्स कमीशन की। जब ह्यूमन राइट्स कमीशन बिल्किस बानो के केस को लेके आगे जाता है तो सुप्रीम कोर्ट से निर्देश आता है और ये केस गुजरात से महाराष्ट्र शिफ्ट कर दिया जाता है सीबीआई के हाथ में। सीबीआई इस पूरे मैटर को देखती है। कई साल के ट्रायल के बाद आखिरकार 11 लोगों को सज़ा हो जाती है बलात्कार के केस में। कुछ और भी लोग थे, जैसा कि कहा जाता है कि इसमें तकरीबन 6 पुलिस वाले, एक डॉक्टर और एक कांस्टेबल ये भी आरोपी थे। लेकिन जो बलात्कार और हत्या का मामला था वो इन 11 बलात्कारियों पे साबित होता है और उनको आजीवन कारावास हो जाता है। कारावास होने के बाद कुछ तो सुकून मिला ही होगा भुक्तभोगियों को, लेकिन कल एक हमें सुनने को मिला कि इन 11 आरोपियों को इसलिए छोड़ दिया गया है कि इन 11 में से एक आरोपी सुप्रीम कोर्ट जाता है और ये गुहार लगाता है कि हम 15 साल से जेल में हैं, हमें माफ़ी दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट निर्देशित करता है गुजरात सरकार को कि कमेटी बनाकर इस पे अपनी राय दें कि क्या होना चाहिए। गुजरात सरकार एक कमेटी बनाती है, कई महीनों की जांच पड़ताल होती है। उसके बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को वो अपना फाइंडिंग्स बताती हैं कि इनको रिहा कर दिया जाए और इसी बेस पे कल 15 अगस्त के दिन, जो कि स्वतंत्रता दिवस था, सही मायने में इन 11 लोगों को स्वतंत्रता मिल जाती है। ये भारतीय इतिहास में बहुत दिनों तक याद किया जाएगा कि एक परिवार, एक महिला के साथ जो कुछ हुआ, उसके परिवार को एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया, उसकी इज़्ज़त आबरू लूट ली गई। उस औरत का क्या हाल होगा इस वक्त, जबकि वो 11 बलात्कारी, वो कातिल, वो जघन्य अपराधी आज बाहर निकले और उनका जिस प्रकार से माल्यार्पण किया गया, जिस प्रकार से उनको मिठाई खिलाई जा रही है, वाकई ये काला दिन है भारतीय इतिहास का। और जहाँ पर हमने देखा है इस देश में एक महिला, एक नारी को देवी का सम्मान दिया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, यहाँ तक कि कन्या पूजा भी की जाती है, उस देश में ऐसे अपराधियों को छोड़ दिया गया और अभी तक कहीं से भी कोई विरोध नहीं देखने सुनने को मिल रहा है। लेकिन हम तो ज़रूर कहेंगे, क्योंकि सच जो है
वो लोगों के सामने ज़रूर आना चाहिए। हालांकि इसमें सरकार की तरफ से अपील की जा सकती है इनकी रिहाई के ख़िलाफ़, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन ये सरकार पे डिपेंड करता है अपील होती है कि नहीं होती है, क्योंकि गुजरात सरकार ने ऐसे वक्त पे ये फ़ैसला किया है जबकि दिसंबर में कहा जा रहा है कि गुजरात में चुनाव हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि इस वक्त भारतीय राजनीति सिर्फ़ और सिर्फ धर्म के नाम से चल रही है। काश ये बिल्किस बानो की जगह कोई और औरत होती तो शायद आज ये देखने को नहीं मिलता। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये आज बिल्किस बानो के साथ हुआ है, उसके परिवार के साथ हुआ है, कल आपके किसी लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगला शिकार आप हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जब रिहाइयाँ होना शुरू होती हैं तो एक नज़ीर बन जाती है और आने वाले वक्त में इसी का एग्ज़ाम्पल पेश करते हुए तमाम बलात्कारी अपील करेंगे और उनको छोड़ दिया जाएगा। तो सोचो, बहन बेटियों की इज़्ज़त कैसे बचाएगा हिंदुस्तान। इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ, लेकिन सवाल अभी भी छोड़ के जा रहा हूँ। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत,